शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था जो बहुत पुराना था और कई कहानियों और दंत कथाओं से घिरा हुआ था। लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद इस कब्रिस्तान में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां मृतकों की आत्माएं घूमती हैं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी एक युवती की थी जिसकी मौत रहस्यमयी थी। वह एक अकेली आत्मा थी जो अपनी मौत के बाद हर पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान में घूमती थी। सोहेल, रवि और अनिक ने यह कहानी सुनकर तय किया कि वे उस कब्रिस्तान में जाकर देखेंगे कि वहां सच में क्या होता है। उन्होंने सोचा कि यह सब बस अफवाहें हैं और इनका असल में कोई मतलब नहीं है। वे यह तय कर चुके थे कि पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के 10 बजते ही वे तीनों कब्रिस्तान पहुंच गए। चारों तरफ बस सन्नाटा था। कभी कभी कुत्तों की आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। पूर्णिमा का चांद कब्रों पर गिरकर एक अजीब सी छाया बना रहा था। कुछ दूर एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ पुराने कब्रें थीं, जिनमें से एक में उस युवती की कब्र थी, ऐसा कहा जाता था। कुछ देर बाद वे कब्रिस्तान में एक लंबी परछाई को घूमते हुए देखे। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि यह परछाई एक आकार ले रही है। रवि ने हल्की आवाज में कहा, देखो, वो क्या है? बाकी दोनों चुपचाप देख रहे थे। लंबे बाल, सफेद कपड़े और पैरों के नीचे कोई छाया नहीं। वह लड़की रो रही थी, जैसे वह किसी से कुछ कहना चाहती हो। सोहेल डर कर पीछे हट गया, लेकिन रवि और अनिक बहादुरी से खड़े रहे। लड़की धीरे धीरे उनके करीब आकर फुसफुसाई, मुझे आजाद करो, मुझे यहां से मुक्त कर दो। तीनों दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि इस आत्मा को शायद उनकी मदद चाहिए। रवि ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? लड़की ने कहा, मेरी मृत्यु अन्यायपूर्ण थी, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम लोग मेरी कब्र से पत्थर हटा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं और तय करते हैं कि वे लड़की की कब्र को ढूंढकर उसे मुक्ति दिलाएंगे। वे कब्रिस्तान में पत्थर ढूंढने लगते हैं। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में कब्र के ऊपर लिखे नाम पढ़ते हुए आखिरकार उन्हें उस पत्थर का पता चलता है। तीनों मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। तभी एक ठंडी हवा का तेज झोंका चलने लगता है। कब्र के पास के पेड़ हिलने लगते हैं, जैसे पूरा माहौल कांप रहा हो। जैसे ही वे पत्थर हटाते हैं, एक हल्की सफेद रोशनी निकलकर आसमान की ओर उड़ जाती है। वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। वे समझ जाते हैं कि वह लड़की अब मुक्त हो चुकी है। अगली सुबह वे कब्रिस्तान की इस कहानी को सबको बताते हैं। कुछ लोग उनकी बात पर यकीन करते हैं, जबकि कुछ हंसते हैं। लेकिन उस रात की खौफनाक घटना उन 3 दोस्तों के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। वे तय करते हैं कि अब कभी भी किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे।